गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने जीएसटी शॉर्ट टॉपिक सीरीज़ में आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ 99% क्रेडिट अंडर सीजीएसटी रूल्स। 22 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन आई है 94/2020। उसके अंदर ये नया रूल इंसर्ट किया गया जिसके अंदर 99% क्रेडिट जो है उसको यूटिलाइज करने की रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई। अब ये एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2021 से। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर किसी मंथ में 50 लाख से ऊपर है उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में पिछले 2 साल में 1 लाख रुपए से ऊपर टैक्स जमा किया है। 1 लाख से ऊपर जो टैक्स जमा किया है उसमें टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स सबको मिला के अगर टैक्स जमा किया है तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं और किसी भी पार्टनर ने या पार्टनरशिप फर्म ने लास्ट 2 ईयर्स में 1 लाख से ऊपर टैक्स डिपॉजिट किया है तो भी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। किसी कंपनी में अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर भी ये टैक्स, अगर उन्होंने 1 लाख से ऊपर टैक्स डिपॉजिट किया तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने एलयूटी के अगेंस्ट सेल करी है और आपने उसका रिफंड क्लेम किया है जिसकी लिमिट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सेल करते हैं लाइक शूज़ मैन्युफैक्चरर, अगर आपकी जो सेल मतलब आपका जो रिफंड है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, शूज़ मैन्युफैक्चरर में जनरली क्या होता है परचेज 18% पे होती है और सेल 5% पे होती है, तो अगर उनमें भी अगर आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से अगर ऊपर होता है तो उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन एप्लीकेबिलिटी है, अगर आपने लास्ट 9 मंथ्स में दैट मीन्स अप्रैल 2020 से लेके और दिसंबर 2020 तक 9 मंथ्स में अपनी सेल्स का 1% तक टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करी है थ्रू कैश लेजर तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो रूल 86B में हमने क्या सीखा दोस्तों कि 50 लाख रुपीज़ से ऊपर अगर किसी मंथ में आपकी सेल है और टैक्सेबल टर्नओवर है, दैट मीन्स इसमें एग्जम्प्ट और एक्सपोर्ट टर्नओवर या जीरो रेटेड टर्नओवर कवर नहीं होती। 50 लाख से ऊपर किसी मंथ में आपकी टर्नओवर है तो आपके ऊपर एक नया रूल इंसर्ट हो गया जो एप्लीकेबल है 1 जनवरी से कि आपको अपना जो क्रेडिट है उसका 99% ही आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने में यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपकी सेल जनवरी मंथ की 50 लाख रुपीज़ है और आप 5% की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो बनी 2.5 लाख रुपए। आपके पास कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में 2.5 लाख रुपए अवेलेबल हैं, पर इस रूल के आने के बाद आप उस 2.5 लाख रुपए को पूरे को यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ 99% दैट मीन 2,47,500 रुपये ही यूज़ कर सकते हैं अपने क्रेडिट लेजर से अपनी आउटपुट लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। दैट मीन्स आपको मिनिमम 2500 कैश लेजर के थ्रू पे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रूल। और दोस्तों ये जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जनवरी मिड चल रहा है और जनवरी के बाद फरवरी में जब जनवरी की रिटर्न फाइल करी जाएगी तो उस टाइम पे इस रूल को हमें अपने क्लाइंट्स पे, अपने दोस्तों पे, सब पे ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इस वजह से हम अभी से इस रूल को डिस्कस कर रहे हैं और अपने चैनल पे डाल रहे हैं और सबको इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोग अपनी उसी हिसाब से सारी प्लानिंग कर लें। और हमारे इस जीएसटी शॉर्ट टॉपिक सीरीज़ में आगे भी हम इसी तरीके की कोई नई नोटिफिकेशन या कोई नॉलेजेबल कोई टॉपिक आता है तो आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।